रहा हूं जिसे सोचकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या शबनम ने जो काम किया, शबनम ने जो जुर्म किया, शबनम जो गुनाह की, क्या वो सत्य है। जब उससे मिलने के लिए उसका मासूम बेटा जेल में पहुंचा तो क्या हुई मां से एक मासूम बेटी की बात, और शबनम पर क्या है जुर्म, उसने क्या गुनाह किया और क्यों दी जाएगी आज़ाद भारत में उसे पहली महिला के तौर पे फांसी क्यों दी जाएगी। सारी कहानी देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले उसके बेटे ने क्या कहा ये सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि पूरी कहानी क्या है। उन्होंने कहा कि अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना है। ये तो मासूम है, इसे कहाँ पता माँ ने क्या जुर्म किया है। जैसे ही माँ से मिलने जेल के अंदर बेटा पहुंचा तो दिल झूम गया। और जुर्म भी जुर्म है। बेटे से मिलकर शबनम ने बस इतना कहा, खूब पढ़ना। शबनम, जी हाँ वही शबनम जो प्रेम के खातिर अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दी। लेकिन जैसे ही बेटे को जेल के अंदर देखी कि वो उससे मिलने आया है, वैसे ही शबनम भावुक हो गई। उसने कहा कि बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना। तो पहले सुनिए माँ से मिलने के बाद बेटे ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। मम्मी की याचिका के लिए आपने क्या कदम उठाया है? मैंने अभी प्रेसिडेंट अंकल जी से रिक्वेस्ट करी है। क्या बोला है उसमें? मैंने कहा कि मेरी मम्मा जी को माफ कर दीजिए। लिखित में भेजा है आपने उनको? जी, क्यों ना फांसी ना हो। अच्छा बेटा कितनी देर मुलाकात की आपने माँ से? मैंने टाइम देना ही नहीं। मम्मा ने क्या कहा आपकी? मम्मा ने यही कहा कि अच्छे से पढ़ना। रामपुर जेल में बंद शबनम को कब फांसी होगी ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जेल में शबनम ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। रविवार को शबनम अपने बेटे ताज से मिली। बेटे ने भी मां से पहली बार पूछा कि क्या उन्होंने यह गुनाह किया है। जेल में शबनम से मिलने उसका बेटा और उसके केयर टेकर उस्मान पहुंचे थे। दोनों के बीच लगातार 1 घंटे मुलाकात चली। बातों ही बातों में शबनम से बेटे ने पूछ ही लिया। पहली बार पूछा क्या गुनाह किया है आपने, तो उसने कहा कि उसे फंसाया गया है। वो पहले भी कोर्ट में इसकी जांच की मांग करती रही है, लेकिन उसकी मांग पूरी नहीं की गई है। बेटी को देखकर शबनम भावुक हो गई और बोली बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना। तो वहीं बेटे के केयर टेकर उस्मान ने कहा कि अगर शबनम ने यह गुनाह किया है तो उसे बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार शबनम को मीडिया से बात करने की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि शबनम ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। तो उस्मान ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। और इन 5 सालों में आज पहली बार मैंने शबनम से पूछा कि तुम्हें एक जो सज़ा मिली है उसकी फांसी होने वाली है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है। तो ये तुमने जो गुनाह किया है क्या ये सचमुच तुमने ही किया है या किसने किया है? तो शबनम ने कहा मैंने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया है, यहाँ मुझे फंसाया गया है। और कोर्ट में भी वो पहले भी सीबीआई जांच की मांग करती रही है, लेकिन शायद उसकी बात सुनी ही नहीं गई। या तो इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब क्या सच है क्या नहीं है, अब शबनम को या तो बात करने की मीडिया से इजाज़त दी जाए कि शबनम बाहर आए और मीडिया के सवाल जवाब भी दें, और या फिर इसकी जांच होनी चाहिए ठीक से, सही सिरे से। उस्मान शबनम के बेटे की देखरेख करते हैं और इन्हीं की निगरानी में शबनम का बेटा रहता है। दरअसल अमरोहा जिले के बावन खेड़ी गांव में 14-15 अप्रैल 2008 की रात को प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम को फांसी दी जाएगी। शबनम जुलाई 2019 से रामपुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है। अगर शबनम का डेथ वारंट जारी होता है तो उसे मथुरा जेल शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद हर दिन उसका वजन चेक किया जाएगा। जेल चिकित्सक की देखरेख में यह काम पूरा होगा। जेल की बैरक से फांसी के तख्ते तक पहुंचने के लिए शबनम को 300 मीटर की दूरी तय करनी होगी। बैरक से फांसी के तख्ते तक 2 पहरेदार उसे कड़ी सुरक्षा में पहुंचाएंगे। इस दौरान कोई भी पहरेदार कुछ भी नहीं बोलेगा। इस दौरान वह शबनम से और आपस में कोई भी बात नहीं करेंगे। वह उसे फांसी घर के छोटे दरवाजे पर जेल के चार्ज को दे देंगे। लेकिन फिलहाल फांसी की तैयारी तो है, पर कब होगी यह तय नहीं। हालांकि इसकी जानकारी भी अभी नहीं दी गई है कि कब शबनम की फांसी होनी है। तो ऐसे में यह भी समझना होगा कि शबनम का जुर्म है या नहीं, ये तो अदालत की प्रक्रिया है और चली आ रही है। फांसी की तारीख नहीं तय हुई, लेकिन फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। तो कब होगी फांसी यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब मासूम अपने माँ से
मिला तो उसे देखकर भावुक पल तो था ही, और बार बार अपील करता है कि मेरी माँ को छोड़ दीजिए। तो आगे क्या होता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।